सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 103 में से 20 अफराद रिहा हुए, 2 और शामिल थे। फौज की जेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस जमाल मदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मदोखेल ने सवाल किया, क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दिगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब को कसूरवार जरूर ठहराते अगर वो फैज़ हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज़ हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी पुष्प पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी। और अभी भी आप देखें इमरान खान साहब के इस बयान से, तो वो फिर फैज़ हमीद साहब को बचाना चाहते हैं और बाजवा साहब के ऊपर डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी पीटीआई का सियासी चैप्टर अब क्लोज है। बानी पीटीआई कमर बाजवा पर मलबा डालकर फैज हमीद को बचाना चाहते हैं। बहुत पहले कहा था बानी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। फैज हमीद ने बहुत पहले शवाहिद बानी के खिलाफ दे दिए हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा। लैपटॉप, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्लानिंग समेत बहुत से शवाहिद हैं। 9 मई के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना के साथ मामलात को हल कर लिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। नई बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में ताज़ाद मौजूद है। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर करवाने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक्ट के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारिद के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मुफादात का टकराव होगा। ऐसे मुफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना भी हो सकता है। आसिफ जरदारी का मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मौजूद कवानीन का हवाला। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत का एतराज़। JUI ने मदारिस एक्ट पर सदर के एतराज़ात हैरान कुन करार दे दिए। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। सदर के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं। मदारिस में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार हैं। तर्जमान JUI असलम कारी। पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तहरे कत्ल के मुकदमे में नामजद। थाना रमना में दर्ज FIR मंजर आम पर आ गई। वकुआ का मंसूबा अडयाला जेल में बना। रेंजर्स एहलकारों की अमवात का वकुआ बानी पीटीआई के इमा और हुक्म पर हुआ। बानी के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन, उमर अयूब ने की। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर भी मुजरिमाना साजिश में शामिल। बुशरा बीबी और दिगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुत्तशिल किया। FIR का मतन मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल।
हम मुज़ाकरात मुल्क के लिए करने को तैयार हुए हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम में मजीद 2 अरकान को शामिल किया। सेनेटर हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकराती टीम में शामिल किया गया। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी की हिदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। 2 शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त, 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ इस पर कमीशन बनाएं। बिला वजह जेल में रखे कारकुनों को रिहा करें। बानी पीटीआई ने कहा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास अख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की सहाफियों से गुफ्तगू। माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडयाला जेल से बानी पीटीआई ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे। साहबजादा हामिद रजा। एक हाथ में तलवार थामकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। अपने लिए रियायतें मांगने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दे। पहले ही बहुत सियासी जमातों के कारकुनान के हकूक होते हैं। पुरअमन जमातें कभी मुल्की सालमियत पर हमला नहीं करती, ना ही इमलाक को जलाया जाता है। खुद को सियासी कहने वाली जमात अपने किए की सजा भुगत रही है। इससे कबल भी सियासी कायदीन को सजाएं हुई, फांसी हुई, मगर इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। अगर पीटीआई वालों ने फॉर्म 47 वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम मुज़ाकरात करेंगे। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी बानी की सहूलतकारी की चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार भी चार्जशीट होंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुज़ाकरात की तरतीब। स्पीकर अयाज साथी के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं, फातिहा ख्वानी के लिए गया था। बानी पीटीआई के अहकामात के बाद कोई बात होगी, बानी पीटीआई और कारकुनान को रिहा किया जाए। अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर का 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ और खदशात दूर किए जाए। अली अमीन गंडापुर का मुतालिबा। टीवी पर बैठकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपने पाकिस्तान छोड़कर निकल जाना है, हमने कहीं नहीं जाना, पाकिस्तान में ही रहना है। अली अमीन गंडापुर। जजेस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका है। जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मुदखिल को खत लिख दिया। जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होना था। 26वीं तरमीम के बाद तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 175 चार जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी अरसाल कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 35 ज़ेर इल्तवा शिकायत में से 30 निपटा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का भी जायजा। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। महंगी बिजली पैदा करने वाले आईपीपीज़ के साथ मुआहदों में बड़ी पेशरफ। हुकूमत का मजीद 6 आईपीपीज़ के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। मुआहदे खत्म करने से मजीद 300 अरब की बचत का इम्कान। 6 आईपीपीज़ के साथ 2396 मेगावाट के मुआहदे खत्म किए जाएंगे। कुल अहमद एनर्जी, कैपको पावर प्रोजेक्ट, कोहिनूर एनर्जी, टपाल एनर्जी पावर प्लांट शामिल। आईपीपी से मुआहदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में मजीद कमी होगी।
वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के नर्ख मजीद कम करने की हिदायत। मुस्तकबिल में कम लागत वाले बिजली मंसूबों को तरजीह दी जाए। बिजली मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को अहमियत दी जाए। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के पैदावारी मंसूबों तरसीली निज़ाम पर जायजा इजलास। मुल्क में जारी पन बिजली के मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। बिजली तरसील के निज़ाम में इस्लाहात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरी बंद करने के अहकाम। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन का ज़मीनी रवाबत, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।